हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे कुछ अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले तो योगी सरकार का एक बड़ा फैसला आपको देखने के लिए मिलेगा और 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। और इसके बाद कर्मचारी संगठन संविदा नियम के विरोध में सामने आए हैं, लिखा है पत्र। इस पर भी चर्चा होगी और विभिन्न प्रकार के जो विरोध प्रदर्शन की झलकियां हम सुबह की वीडियो में शेयर नहीं कर पाए थे, उनको भी इसमें शेयर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं योगी सरकार का कौन सा बड़ा फैसला है। देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन, जितना ज़्यादा अवरोध, उतने बड़े बड़े फैसले। देखते हैं फैसला। देख रहे हैं दोस्तों, निकायों में चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती पर रोक। यहाँ पर भी भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है। देख रहे हैं, राज्य सरकार शहरी निकायों में अकेंद्रीयत सेवा के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को खत्म करने जा रही है। केवल मृतक आश्रित कोटे के पदों पर ही स्थायी नियुक्तियां की जाएंगी और शेष पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा। साल भर पहले शुरू हुई इस कवायद को जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका जल संस्थान सेवा नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी कराने जा रही है। देखिए, कोई नियमावली नहीं। प्रदेश में मौजूदा समय में 707 निकाय हैं। इनमें से 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 490 नगर पंचायतें हैं। निकायों में अकेंद्रीयत और केंद्रीयत सेवा के कर्मी रखे जाते हैं। केंद्रीयत सेवा की कर्मियों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग करता है। अकेंद्रीय सेवा के कर्मियों की भर्ती निकाय स्तर पर होती है। नगर निगम में नगर आयुक्त और पालिका परिषद व नगर पंचायत में निर्वाचित अध्यक्ष के पास भर्ती का अधिकार है। निकायों में कार्यरत अकेंद्रीयत सेवा के कर्मियों के लिए अभी तक कोई सेवा नियमावली नहीं है। तो देख सकते हैं कहाँ कितने पद हैं। नगर निगम में 10,917 स्वीकृत पद हैं, 7,823 कार्यरत हैं। पालिका परिषद में 8,611 हैं, जबकि 7,021 कार्यरत हैं। और नगर पंचायत में 2,206 स्वीकृत पद हैं और 1,736 जो है कार्यरत हैं। तो निकायों में चतुर्थ श्रेणी की जो सीधी भर्ती प्रक्रिया है उस पर भी अब रोक लग गई है और आउटसोर्सिंग से पद भरे जाएंगे। तो देख सकते हैं योगी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला। चतुर्थ श्रेणी की जो भर्तियां हैं उन पर भी देखने के लिए आपको जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि जो भी कैबिनेट वगैरह से मंजूरी मिल जाएगी, नियम बन जाएगा और फिर इसके बाद अपने तरीके से चीज़ों को क्रियान्वित किया जाएगा। वहीं पर अब बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश कर्मचारी एवं शिक्षक समन्वय समिति के जो यानी कि ये समन्वयक हैं अमरनाथ यादव, इन्होंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को लेटर लिखा है और विरोध में ये सामने आए हैं। समूह ख एवं ग के पदों पर संविदा प्रक्रिया लाए जाने का प्रदेश के कर्मचारियों शिक्षक पेंशनरों का विरोध। देखिए, समाचार पत्रों एवं कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 26 मई 2020 के माध्यम से ज्ञात हुआ कि समूह ख और ग के पदों पर पहले 4 साल संविदा, फिर 6 माह का प्रशिक्षण, फिर नियमित नियुक्ति की नियमावली प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। कदाचित यह गुजरात मॉडल है। समाचार पत्रों और उक्त पत्र से जितनी जानकारी मिली है उसके अनुसार हर 6 माह पर मेजर बल को परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी कि MKPI के अनुसार प्राप्तांक दिए जाएंगे। इंडिकेटर में देशभक्ति, अनुशासन, नैतिकता सहित और भी बिंदु शामिल हैं। 2 छमाही का प्राप्तांक 60% से नीचे आया तो उस संविदा कर्मचारी को निकाल दिया जाएगा। अगर सफल रहा तो 8 छमाही के संतोषजनक प्राप्तांकों के आधार पर फिर 6 माह का प्रशिक्षण और फिर उसमें भी वही नाम और इंडिकेटर लगेगा। कोई व्यक्ति किसी पद पर नियुक्ति के लिए प्री मेन इंटरव्यू पास कराएगा, फिर उसे संविदा प्रशिक्षण आदि में सफल होने पर नियमित नियुक्ति पाएगा और कहीं देशभक्ति आदि उपरोक्त बिंदुओं के कारण संविदा से निकाल दिया गया तो गया काम से, उसका भविष्य सदैव के लिए समाप्त। कोई भाग्यशाली इन सीढ़ियों को पार करते हुए नियमित नियुक्ति हो भी गया तो आगे 50 साल 55 साल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति झेलेगा। आखिर उसकी नौकरी होगी भी कितनी? इसका सीधा मतलब हुआ कोई सरकारी सेवा की इच्छा ना रखे,
सरकारी नहीं प्राइवेट में जाओ का निर्देश युवाओं के लिए है। राज्य कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति अवगत कराना चाहती है कि इस कोरोना महामारी में अगर जनता का किसी ने साथ दिया तो वह सरकारी कर्मचारी और शिक्षक हैं। अपनी जान की बाजी लगा दिए महामारी अपने जीवन काल की उत्कृष्ट सेवा देते प्राण तक भी गंवा दिए कर्मचारी शिक्षक अपनी देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठ होने का सबसे बड़ा प्रमाण दे चुके हैं। आगे आने वाले कर्मचारी शिक्षक भी इसी जीन में के हैं। सरकार संविदा पर उन्हें रखकर देशभक्ति अनुशासन का प्रमाण लेगी, वह भी एक उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए प्राप्तांक के आधार पर। यह बड़ा आत्मघाती निर्णय होगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा। महोदय, मैं कर्मचारी संगठन में 1978 से जुड़ा हूं। प्रदेश का कर्मचारी शिक्षक बहुत सहनशील है। उसका डीए डीआर रोक दिए, पेंशन रोक दिए, भत्ते काट दिए, संविदा निजीकरण जोरों पर है। अब नियुक्ति सिस्टम बदलने जा रहा है। माना कि कर्मचारी शिक्षक पेंशनर बिखरे हैं, लेकिन जो पिछले महीनों हुआ और अब जो करने जा रहे हैं यही आंदोलन के राह पर सबको ला देगा। यह मैं वास्तविकता बता रहा हूं। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया हस्तक्षेप करने का कष्ट करें। इतनी खराब नियुक्ति सिस्टम प्रदेश में लाने का जो विचार हो तो उस पर विराम लगाया जाए। कर्मचारियों, शिक्षक, पेंशनरों का डीए डीआर और 2005 में नियुक्त लोगों की पेंशन बहाल की जाए तथा जो भत्ते निरस्त किए गए उन्हें बहाल करने की कार्रवाई की जाए। आशा है मेरे अनुरोध पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा गया है और काफ़ी चीज़ें एकदम सही पिरोई गई हैं, सही लिखी गई हैं कि कोई भी सरकारी नौकरी का मोह ना पाले, कोई भी सरकारी नौकरी के तरफ ना जाए। सिर्फ वही मुद्दा है कि कोई सरकारी नौकरी देनी ही नहीं है। इसी वजह से तो इतने कंडीशन, इतने नॉर्म्स, इतने ज़्यादा पड़ाव यानी कि लाए जा रहे हैं जिससे कोई कर्मचारी गुजर ही ना पाए। और सबसे बड़ी बात देखी जाए तो कर्मचारियों ने कोरोना महामारी में बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है। तो इससे बड़ा देशभक्ति का प्रमाण क्या होगा। जब देश इतने बिगड़ते हुए हालातों से गुजर रहा था तो सबने अपनी वेतन की एक एक दिन की कटौती करवाई और इसके साथ ही साथ स्वैच्छिक ढंग से ये सब चीज़ें किया। और साथ ही साथ इस कोरोना महामारी में अपने प्राणों को संकट में डालते हुए शिक्षक हों चाहे अन्य कर्मचारी हों, उन सब ने जो है जी तोड़ जो है मेहनत की, ड्यूटी की, रात दिन ड्यूटी की। लेकिन इसके बाद भी सरकार को लगता है कि ये देशभक्ति का प्रमाण नहीं है। सिर्फ प्रमाण होगा तो एग्ज़ाम के आधार पर होगा। प्राप्तांक आप 60% लाइए एग्ज़ाम में, तभी आपके देशभक्ति का प्रमाण होगा। पहले प्री दीजिए, मेंस दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर तमाम आपाधापी से गुजरते हुए जाइए, फिर लगातार 4-5 साल तक परीक्षाएं देते रहिए और फिर अगर आप बचते हैं तब ठीक है, और फिर 50-55 में आप रिटायर हो जाइए। तो मतलब क्या है, सीधा सा यही अर्थ है कि सरकारी नौकरी का आप एकदम से मन ही समाप्त कर दें। पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ प्राइवेट अपनी जो दुकानें हैं खोल के बैठिए और उनके आधार पर जीविकोपार्जन करिए। वहीं पर देखें कुछ झलकियां हैं। संविदा भर्ती का विरोध, युवाओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने छात्रों को सीएम का पुतला फूंकने से रोका। प्रयागराज की अपडेट है, इसको हमने सुबह ही कवरअप किया था। वहीं पर बीटीसी डीएलएड संयुक्त मोर्चा संघ ने मुख्यालय में किया प्रदर्शन। ये कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर जताई नाराजगी, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। यहाँ पर कौशाम्बी से अपडेट है। उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तावित सरकारी विभाग खा एवं गा के नियुक्तियों को लेकर विनियमितीकरण नियमावली 2020 के लागू न करने की मांग को लेकर बीटीसी डीएलएड संयुक्त मोर्चा संघ ने आज मुख्यालय में जमकर शोर शराबा किया। यही नहीं, शोर शराबे के उपरांत संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। वहीं पर देखें संविदा नियुक्ति का विरोध किया गया। देवरिया से ये अपडेट है। मुख्यमंत्री को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। 5 वर्ष संविदा पर नियुक्ति के बाद नियमित करने के नियम का कर रहे हैं विरोध। सोमवार को संविदा नियुक्ति नियमावली के विरोध में डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए प्रतियोगी छात्र। वहीं पर अब मुख्य अपडेट की तरफ हम बढ़ेंगे। परीक्षा पास करने के मामले में वांछित ने एसटीएफ को दिया चकमा। शिक्षक भर्ती मायावती ने किया समर्पण और हुआ रिहा। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने के मामले में वांछित मायावती ने एसटीएफ को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जमानत पर रिहा भी हो गया।
उसके मायाजाल में एसटीएफ घनचक्कर बन गई। अभी इस केस में 6 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है, जिसमें धूमनगंज का स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव भी शामिल है। एसटीएफ आरोपियों की धरपकड़ में लगी है। गौरतलब है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए राहुल सिंह नामक अभ्यर्थी ने सोराव थाने में 5 जून को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस प्रकरण में डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बाद में इस प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। एसटीएफ ने भी फर्जीवाड़े में शामिल एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जिसने सेटिंग से 120 से ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। अब इस मुकदमे में 6 अन्य लोगों की गिरफ्तारी बाकी की है। अब सभी के खिलाफ पुलिस ने वारंट जारी करा दिया है। फरार आरोपियों में भदोही का भट्ठा संचालक मायापति भी शामिल था, जिसकी तलाश में एसटीएफ ने भदोही से लेकर लखनऊ तक छापेमारी की थी। इस बीच उसने 4 सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत ली। एसटीएफ उसकी गिरफ्तारी करती रही। इससे पूर्व ही उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और अग्रिम जमानत आदेश दिखाते हुए कोर्ट से उसको राहत मिल गई। अब एसटीएफ उसे पकड़कर पूछताछ करेगी, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। तो देख सकते हैं एक बड़ा दांवपेच खेला गया। पुलिस इस मामले में अब तक 11 लोगों को जेल भेज चुकी है। अभी इस मुकदमे में 6 अन्य आरोपियों की होनी है गिरफ्तारी। तो मायापति दुबे ने कुल मिलाकर जो है एसटीएफ को चकमा देकर समर्पण भी किया और रिहा भी हो गया। तो फिलहाल के लिए ये सब अपडेट थी जो 69,000 से जुड़ी थी, और साथ ही साथ योगी सरकार के नित नए बड़े फैसलों और कर्मचारी संगठन संविदा नियम के विरोध में किस प्रकार से पत्र लिखा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।